हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लॉ एंड फैक्ट्स और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एक लैंडमार्क केस माथुरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि माथुरी और अन्य बनाम पंजाब राज 1964। तो आइए जानते हैं पूरा केस क्या है, इसके फैक्ट्स क्या है और जजमेंट क्या है। तो माथुरी और अन्य बनाम पंजाब राज 1964 का मामला भारतीय विधि यानी कि इंडियन लॉ के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ होने वाला है जो भी लॉ स्टूडेंट है उनके लिए, जो भूमि स्वामित्व, निष्कासन और आपराधिक कानून से संबंधित जटिलताओं को उजागर करता है और इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यह केस माथुरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964 का केस। तो आइए जानते हैं ये केस का फैक्ट क्या है, यानी कि तथ्य क्या है इस केस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्ट्स ऑफ द केस देखते हैं। 7 जून 1960 को पंजाब के मोहनगढ़ गांव में एक दुखद घटना घटी। भूमि मालिकों ने किराएदारों के खिलाफ बेदखली के डिक्री प्राप्त की थी, जिन्हें 5 अप्रैल 1960 को निष्पादन के लिए जारी किया गया। हालांकि कई प्रयासों के बावजूद अधिकारियों को कब्जा दिलाने में सफलता नहीं मिली। अंततः 7 जून को जब पुनः कब्जा दिलाने का प्रयास किया गया तो लगभग 200 लोगों की भीड़, जिनमें किराएदार और उनके समर्थक शामिल थे, उन्होंने भूमि मालिकों और पुलिस दल का विरोध किया। इस संघर्ष में 12 लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, वो घायल हो गए। तो ये था पूरा माथुरी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964 केस का पूरा फैक्ट्स। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया क्या थी इस केस में, यानी कि कानूनी प्रक्रिया क्या था इस केस का। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले माथुरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के इस केस के घटना के पश्चात 39 व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 148, 302 और 149 और 307 और 149 के तहत आरोप लगाए गए। सेशन न्यायालय ने 10 आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें धारा 304 भाग स्वपठित धारा 149 के तहत 7 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, यानी कि 7 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट का पनिशमेंट सुनाया गया। राज्य और दोषियों दोनों ने उच्च न्यायालय में अपील की, लेकिन उच्च न्यायालय ने सेशन न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा। इसके पश्चात मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा, यानी कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट पे आया। पहले सेशन कोर्ट के निर्णय के बाद हाई कोर्ट में अपील किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के ही निर्णय को बरकरार रखा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का इस मामले माथुरी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1964 पर क्या निर्णय था, क्या जजमेंट था। तो सुप्रीम कोर्ट ने मामले की विस्तृत समीक्षा की। न्यायालय ने पाया कि भले ही निष्पादन वारंट की अवधि समाप्त हो गई थी, भूमि मालिकों का उद्देश्य किराएदारों को परेशान करना, डराना या अपमानित करना नहीं था, जो कि आपराधिक अतिक्रमण यानी कि क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए आवश्यक तत्व है, यानी कि एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। उनका मुख्य उद्देश्य कानूनी रूप से प्राप्त डिक्री को लागू करना था, इसलिए किराएदारों द्वारा विरोध करने के लिए एकत्रित होना अवैध माना गया, इलीगल माना गया। और रायोट यानी कि दंगा एवं संबंधित अपराधों के लिए दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया कि हाँ ये गलत है और आप लोग लायबल हैं इस केस के लिए। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि कानूनी डिक्री के निष्पादन में बाधा डालना और हिंसक विरोध करना कानून के तहत स्वीकार्य नहीं है और ऐसे कृत्यों में शामिल व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। तो यही था पूरा केस और केस के फैक्ट्स, जजमेंट। कैसा लगा ये वीडियो, यूजफुल था या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।